वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। ठीक है, आज हम पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे पेपर 2 लॉ की। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में जो है वो हमारी क्लासेस होती हैं। और लाइक कर लेना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा ये लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन जो है वो लाइव हो चुका है। ठीक है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं किया होगा तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सेशन का पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है इस टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, सुदीपा जी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, लाइक कर दो भाई, सेशन को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना यदि आप पहली बार आए हैं तो। ठीक है, चलो। और हमारे जो कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं। ठीक है, आपको पेपर 2 लॉ मिल रहा है 2399 में। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और ये आपको प्राइस तभी दिखेगा जब आप JRF 200 कूपन कोड यूज करेंगे। ठीक है, और आपको 200 रुपीज ऑफ मिलेगा विद 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, और जो आपका पेपर 1 है वो आपका 1799 में मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। क्लास की फीचर क्या है, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कंटेंट मिलेगा, पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैथम में, और यूनिट वाइज एमसीक्यू एंड थ्योरी रिवीजन होगी लास्ट 45 डेज जब एग्जाम को रह जाएंगे। इसी तरह से आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 लॉ दोनों ही जो है वो कॉम्बो मिल रहा है आपको 3799 में। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ विद 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते होंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं कर सॉरी यूज नहीं करते हैं तो आप प्ले स्टोर से सिंपल लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप होम पेज पर जाएंगे, स्टोर ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये कोर्सेज दिखेंगे। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो अपने कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट can be appointed a judge of the Supreme चैनल ज्वाइन नहीं कर चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन से आर्टिकल में ये बताया गया, जल्दी से राइट आंसर बताना। आर्टिकल 124 क्लॉज 2, आर्टिकल 128, आर्टिकल 130, आर्टिकल 127। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 124 क्लॉज 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। जज ऑफ द कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं आप? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। एन एमिनेंट जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज मेंबर। 63 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर बाय एनी लॉ मेड और अमेंडेड बाय द लेजिस्लेचर एज अ अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? बोला कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के द्वारा, जो विधायिका होती है उसके द्वारा बनाया गया, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए होते हैं या उसमें अमेंडमेंट करी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उनके द्वारा बनाए गए कानून को देखता है कि ये कानून क्या संविधान के दायरे में आते हैं। ठीक है, क्या ये कानून जो है वो संविधान के दायरे में आते हैं? ठीक है, और ये भी दायरे से बाहर है तो घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इसको अल्ट्रा वायरस जो है वो घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। द पर्सन एसोसिएटेड विद PIL इज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। कब डिक्लेयर कर सकता है? सॉरी, जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी बाय इट्स ओन डिस्क्रिशन, या बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाय द रिटन advice from the council of minister, by the recommendation of the member of parliament। चलिए इस राइट आंसर बताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रद्युमन शर्मा जी, सुदीपा जी। ठीक है, बहुत दोनों का सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। चलो
68 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ठीक है, 68 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सिक्सटी एट का प्रद्युमन शर्मा जी जल्दी से बताएंगे। When a state failed to implement the administrative direction given by the union under article 256 of the constitution of India, जल्दी से राइट आंसर बताना है। 68 का सी आ रहा है सुदीपा जी का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, द प्रेसिडेंट मे प्रिज्यूम द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हैज फेल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सिक्सटी नाइन का A law made by the parliament with respect to any matter in the state list while a proclamation emergency is in operation to the extent of the incompetency cases to have effect on the expiration of the period. Option number A है 1 month after the proclamation has ceased to operate, 6 months after the proclamation has ceased to operate, 3 months from the date of its enactment, 6 months from the date of enactment. चलो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। The proclamation of emergency under Article 352 when the Lok Sabha stand dissolved. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर ए है आपका राज्यसभा एंड देन it will continue till the reconstitution of the new Lok Sabha, which must approve it within 30 days of its first sitting. ठीक है, राज्यसभा only, Lok Sabha in the next session after the 6 month, Lok Sabha within the 6 month of its constitution. 70 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। प्रद्युमन शर्मा जी, सुदीपा जी जल्दी से राइट आंसर बताएंगे 70 क्वेश्चन का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, राज्यसभा एंड देन इट विल कंटिन्यू टिल द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू लोक सभा विच मस्ट अप्रूव इट विद इन 30 days ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। अ रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी ब्रॉट बाय। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1/10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा।
ठीक है, चलो 71 क्वेश्चन का राइट आंसर बता। सुदीपा जी, प्रद्युमन शर्मा जी जल्दी से आंसर बताएंगे। गुड इवनिंग शेखर जी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 110 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन व्हाट पीरियड द पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। जल्दी से राइट आंसर बताओ। चलो जल्दी से राइट आंसर बताओ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 मंथ। ठीक है, कि संसद को किस अवधि के भीतर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्त आपातकाल को मंजूरी देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी प्रोक्लेमेशन इज इशूड अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल बी कॉम्पिटेंट टू इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शंस ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद इन द अफेयर्स ऑफ यूनियन। ऑप्शन नंबर बी है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, एंड नन ऑफ द अदर। जल्दी से राइट आंसर बता। ठीक है, 73 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर ए है president can ask state to follow and certain cannot be cannot of the financial property। ठीक है, proprietary। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन द स्टेट में आस्क टू रिजर्व द मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द नॉर्मल एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द सिविल सर्वेंट एंड नॉट जजेस। ठीक है, चलो राइट आंसर बताएंगे। 75 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 74th क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरी ऑफ द सिविल सर्वेंट एंड नॉट जजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है फाइनेंशियल इमरजेंसी मे बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352, 356, 359, 360। चलो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। फाइनेंशियल इमरजेंसी मे बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। Under which of the following article of the President of India has right to suspend the implementation of fundamental rights during the proclamation of emergency? Article 359, Article 360, Article 354, Article 353.
ठीक है, शेखर जी का डी आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आर्टिकल 359 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। व्हेन द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज proclaimed, the president has the power to suspend the fundamental right, but it is not possible to suspend the right contained in the following article. Article 21 and 22, Article 19 से लेकर 19, 20 and 21, Article 20 and 21, and Article 19 and 20. चलो, when emergency under Article 352 of the Constitution is proclaimed, कि जब जो है वो अंडर आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्पेंड। कौन से राइट है जो कि पॉसिबल नहीं है सस्पेंड कर पाना? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, बहुत बढ़िया शेखर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वंस अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड, द राइट ऑफ द सिटीजन टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द governor of the state cannot be removed from his office by the president in an arbitrary manner without any compelling reason? S.R. Bomai versus Union of India, V.P. Singhal versus Union of India, Aruna Roy versus Union of India, Rameshwar Prasad versus Union of India. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन विच केस द डिसोल्यूशन ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द गवर्नर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, रमेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, के.सी. वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट 1495, इमामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बनारसी वर्सेस टीकू दत्ता। जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, चलो राइट आंसर इसका बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, और शायद फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो सही है ना। अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्टिंग्विश्ड jurist कैन अपॉइंट a judge of the Supreme Court. ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। ठीक है, चलो ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन तो सही है। चलो, और किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि
आंसर जो है वो गलत आ जाए तो नेगेटिव कमेंट ना करा करें, एक पॉजिटिव कमेंट करा करें, ठीक है। चलो, और जाते जाते दोबारा से बता देना चाहती हूँ कि हमारे लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन जो है वो लाइव हो चुका है। लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल रहे हैं पेपर 2 लॉ का 2399 में, ठीक है, विद 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। क्लास के फीचर क्या है, आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज लॉ क्लास, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, स्ट्रक्चर कंटेंट मिल रहा है। थैंक यू पूजा जी। चलो, और आपको पेपर 1 का भी कोर्स जो है वो इस बार हम करवा रहे हैं 1799 में, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ। वैलिडिटी ऑफ कोर्स कितना रहेगा, 6 मंथ रहेगा। क्लास के फीचर क्या है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कंटेंट मिलेगा, लाइव एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, पीडीएफ नोट्स होंगे हिंदी और इंग्लिश में, और फुल यूनिट वाइज एमसीक्यू एंड थ्योरी होगी। थ्योरी क्लासेस रिवीजन होगी लास्ट जो 45 डेज हमारे एग्जाम को रह जाएंगे, ठीक है। गुड नाइट, ठीक है। और पेपर 1 पेपर 2 का कॉम्बो आपको मिल रहा है 3799 में, ठीक है, ठीक है, 3799 रुपीज में जो है वो मिल रहा है विद 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना याद से, ठीक है, यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।